नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज मैं आपके साथ बहुत सारे DIY शेयर करूंगी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम आपके साथ किचन से जुड़ी हुई टिप्स तो शेयर ही करेंगे, साथ ही साथ DIY बहुत सारे शेयर करेंगे। घर में ऐसी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे जो शायद इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते। छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन कहीं नहीं होता, हमको खुद ही सॉल्व करना होता है, लेकिन हम उसको कैसे सॉल्व करें ये पता नहीं होता। तो आज मैं वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं, तो वीडियो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। वीडियो देखते ही आपका बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा और कई चीजें तो आप इंस्टेंट करने के लिए जाएंगे। और ये देखिए, बहुत इजी टिप्स है जो हम घर पे नहीं कर पाते। हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे समझ ही नहीं आता इसका हम क्या करें, कैसे करें। वही सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने इसमें से कुछ भी DIY पहले देख रखा है तो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर दें और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बहुत सारी टिप हैं जो आपको बहुत यूजफुल लगेंगी और आप इनमें तुरंत वर्क करेंगे। तो चलिए सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है चूड़ियों को लेके टिप। तो ये छोटी चूड़ियां जो हमारे पास रखी रहती हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम उसको अब कैसे पहने, क्योंकि हमें पसंद तो बहुत होती हैं लेकिन छोटी हो जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह के ग्लव्स आते हैं जब हम बालों में कलर लगाते हैं, या फिर और भी बहुत चीजें आती हैं उनके साथ इस तरह के प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं। आप इस ग्लव्स को कहीं ना फेंकें, अपने हाथ में डालें और छोटी से छोटी चूड़ियां चढ़ा लें। ये देखिए कितनी आसानी से चूड़ी चढ़ गई। आप अगर इस तरह प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के चूड़ियां पहनते हैं, उतारते हैं, आपकी चूड़ियां ना तो टूटेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हाथ में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। बहुत आसानी से आप अपने पसंद की छोटी से छोटी चूड़ियां पहन सकते हैं, उतार सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा DIY था। और ये हमारे घर पे ग्लव्स रखे ही रहते हैं, हम इनको फेंक देते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं फेंकना। एक ग्लव्स उठा के रख लीजिए और जब इच्छा हो तब छोटी छोटी चूड़ियां पहनिए, उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी अच्छी टिप थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं एक बहुत ही मस्त DIY के साथ। इससे हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। हम लोगों के पास इस तरह की होती है बिस्लरी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोई भी ऐसी प्लास्टिक की बोतल होती है, तो इसको आप पानी से भरिए और फ्रिज में रख दीजिए 7 से 8 घंटे के लिए। बोतल ठंडी हो गई है। अब हमको यूज कैसे करना है, जैसे आपको थकान हो रही है, आप कहीं से सफर करके आए और हाथ पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस टाइम पे आपको ये बोतल लेनी है और देखिए हाथों में इस तरह बेलन जैसे गोल गोल घुमाना है। हाथों में एकदम ठंडक लगनी चाहिए। इसी तरह आपके पूरे हाथों की थकान दूर होगी। और पैर में भी आपको बिल्कुल इसी तरह से राउंड राउंड घुमाना है। देखिए मैं आपको अभी करके बता रही हूँ। इस तरह पैर रखिए और बोतल को ऐसे गोल गोल घुमाइए, जिससे आपकी थकान मिनटों में उतर जाएगी। एकदम फ्रेश फील करेंगे, यकीन मानिए बिल्कुल अंदर तक फुर्ती आ जाएगी। बस ये छोटे से DIY से एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो ये छोटी सी बोतल कितने काम की थी। अब जब भी आप थकान महसूस करें या फिर आपको वीकनेस हो, उस टाइम पे आप इस तरह बोतल भरिए और हाथ पैर में ऐसे मसाज करिए, बिल्कुल रिलैक्स होने वाले हैं। तो इसके लिए भी एक लाइक बनता है। अब हम चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट के साथ। हमारे पास इस तरह के ड्राई फ्रूट होते हैं, हम अलग अलग एयरटाइट कंटेनर में इनको रखते हैं, लेकिन हम कितने भी अच्छे से रख लें, बारिश के टाइम पे इनमें सीड़न तो आती आती है और फिर ये खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इनमें सब में मॉइस्चर आ जाता है, धूप भी नहीं निकलती, हम उस टाइम पे कहाँ रखें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा किचन हैक्स बताऊंगी जिससे आपके ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं सीड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी, जब भी आप काजू बादाम गला के खाते हैं, आपको किसी भी स्टील के बर्तन में नहीं गलाना, इस तरह का लेना है चीनी मिट्टी का कप, जिसमें हम चाय पीते हैं ना, उस तरह के आप कप का इस्तेमाल करें और इसी में ड्राई फ्रूट गलाया करें। हमेशा जब हम कोई चीज गला के खाते हैं तो चीनी मिट्टी के बर्तन में ही गलानी चाहिए, किसी दूसरे बर्तन में बिल्कुल भी नहीं गलानी चाहिए। तो चलिए, ये तो छोटा सा एक टिप था मेरी तरफ से। अब हम चलते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ कि ये बिल्कुल ना सीड़े। हमको ले लेना है चीनी, और ये देखिए चीनी का डब्बा है, मैंने 1 चम्मच चीनी ली और अब हमको डाल देना है ड्राई फ्रूट में। तो आप जिस भी कंटेनर में रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट, उसी में 1 से 2 चम्मच भर के चीनी डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं सीड़ेंगे। एक बार आप इस तरह जरूर आजमा के देखें, फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि सच में ये नुस्खा बहुत ज्यादा वर्क करता है। लेकिन आपको डब्बा खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप चीनी डाल देंगे और कंटेनर का कैप खुला छोड़ देंगे तब तो सीड़ ही जाएगा। हमको कंटेनर का कैप ऐसे ही बंद कर देना है। देखिए बिल्कुल प्रॉपर हमने बंद कर दिया। लेकिन बंद करने के बाद भी आपने हमेशा देखा होगा, हम सबके घर में ये रहते हैं, गला के खाते हैं हम लोग, मॉइस्चर आता है। तो अब वो मॉइस्चर कहीं भी नहीं आने वाला। ये बहुत अच्छी टिप है, इसको आप जरूर अपनाएं और इसके लिए भी एक लाइक तो कर ही दें। अब हम जब चीनी से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं तो चीनी के लिए एक बहुत अच्छी टिप देंगे। हमारे चीनी में अधिकतर चींटियां लग जाती हैं या फिर
चीनी में भी मॉइस्चर हो जाता है। तो बहुत छोटी सी टिप है, आप इस चीनी में डाल दें लौंग। मैंने आधा किलो चीनी में 4 से 5 लौंग डाली है, बस इससे ज्यादा बिल्कुल ना डालें। स्पून की हेल्प से लौंग को नीचे दबा दें। अब हमको डब्बा लगा के रख देना है, कहीं भी मॉइस्चर नहीं आएगा, कोई चींटी नहीं लगेगी। तो ये छोटी सी टिप थी, इसको भी आप जरूर आजमाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस टिप से। इस टिप के लिए भी 1 लाइक बनता है। अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली DIY के साथ। हमारे हाथ में इस तरह की रिंग रहती है जो फंस जाती है, और कभी कभी तो इतनी स्वेलिंग आ जाती है आगे पीछे से कि बिल्कुल भी नहीं निकलती। हम जाते हैं सुनार के पास या फिर डॉक्टर के पास, तो अब कहीं भी नहीं जाना, हम घर में इस तरह की रिंग तुरंत निकाल देंगे। लेकिन इसके लिए बहुत छोटा सा वर्क करना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आपको इसमें ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने वाली बात है, बाकी कर तो आप घर ही में लेंगे। हमको इस तरह का एक कॉटन का धागा लेना है, और ये धागा मजबूत वाला है, टूटने वाला नहीं है जो तुरंत टूट जाता है। थोड़ा सा आप मजबूत धागा लें, और उसका एक सिरा आपको इस तरह पकड़ना है, फिर किसी सुई वगैरह की हेल्प से धागे को रिंग के उस तरफ कर देना है। किसी तरह आप फंसा के धागे का एक सिरा रिंग के उस तरफ कर दें। लेकिन ये धागा मैं माचिस की तीली से दूसरी तरफ करूंगी। मेरे पास अभी माचिस की तीली है, सुई नहीं है, तो मैं माचिस की तीली को बीच से थोड़ा सा इस तरह कट करूंगी, धागा ऐसे फंसाऊंगी, एक बार ऐसे गोल कर लूंगी, और ये देखिए कितने आसानी से दूसरी तरफ धागा चला जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाएं, आपको इसी तरह करना है। आपके आसपास कोई भी हो जिनकी रिंग ऐसे फंस गई हो, किसी न किसी को तो आप पहचानते होंगे, तो अब आप उनको कहीं ना जाने दें, आप खुद जाएं और उनकी रिंग इसी तरह मिनटों में निकाल दें। अब हमने धागे को करीब 1 मीटर तक लंबाई में काट लिया है, और देखिए इस तरह आपको रिंग के आगे पूरा राउंड राउंड करते हुए लपेट देना है। अच्छे से लपेट दें, जिससे क्या होगा, जब हमारी रिंग हाथ में फंस जाती है तो उंगली में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। अगर आप इस तरह लपेट देते हैं तो उंगली की स्वेलिंग कई भागों में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है, तो उंगली से अंगूठी बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। अब हमने देखिए एक सिरा तो पीछे रखा, दूसरा सिरा हमने किसी को पकड़ा दिया। ये चीज आप 2 लोगों की हेल्प से ही कर सकते हैं, अकेले ये वाला काम आपसे नहीं होगा। और अगर आप करेंगे भी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो घर में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को भी आप एक सिरा पकड़ा दें, दूसरा सिरा इस तरह आप गोल गोल घुमाते जाएं। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कितने आसानी से रिंग बाहर आ रही है। यकीन मानिए कितनी भी फंसी हुई रिंग हो, आप चुटकियों में इसी तरह निकाल लेंगे। तो एक बार ये वाला काम तो आप जरूर करिए। अगर आसपास किसी के भी रिंग फंस गई है तो बिना देर करे हुए बिल्कुल दर्द से उनको निजात दिलाइए, जाके उनकी रिंग आप तुरंत निकालिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप खुद अकेले हैं, आपके हाथ में इस तरह रिंग फंस गई, मेरे हाथ में तो ये इतनी टाइट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमने रिंग पहनी, रिंग के दूसरी तरफ मैंने ये धागा निकाल लिया। जब रिंग फंसी होती है तो इतनी आसानी से धागा जाता नहीं, तो आप उसको थोड़ा सा इजीली धागे को दूसरी तरफ करें। अब हमने धागे को उसी तरह उंगली में लपेटना शुरू किया, लेकिन इसको लपेटना एक जगह बहुत ज्यादा है। जब उंगली का टॉप भाग आता है ना, यहाँ पे आप कई बार लपेट दें, जिससे ये धागा खुलेगा नहीं। आप अकेले ही रिंग निकाल रहे हैं, तो अगर ऊपर कई भागों में लपेट देते हैं तो धागा नहीं खुलता। दूसरी तरफ आप एक छोड़ लें और बस उसी तरह अपने हाथ से गोल गोल निकालते जाएं, तब भी ये बहुत इजी तरीके से रिंग निकल जाती है। तो अगर आप अकेले हैं तो इस तरह निकाल सकते हैं, अगर घर में कोई है तो उनको एक कॉर्नर पकड़ा दें धागे का, और बहुत आसानी से रिंग निकल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा DIY है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। अब हम चलते हैं अपनी सीजर की तरफ। हमारे पास ऐसे कैंची रहती है जिनकी धार कम हो जाती है, और इनकी अगर हम धार लगवाने जाते हैं तो कैंचियां खराब हो जाती हैं। तो आज हम घर ही में इनकी धार तेज करेंगे, और वो भी फ्री में, बिना 1 रुपए खर्चा किए। तो हम लोगों के पास इस तरह के रहते हैं दवाई के पैकेट, कभी कभी तो एक्सपायरी डेट दवाई हो जाती है, या फिर इनकी रेपर खाली हो जाते हैं। तो आपको रेपर कहीं नहीं फेंकना है, आपको इससे अपनी कैंची की धार तेज करनी है। यकीन मानिए जब आप नई कैंची लाए थे तब भी इतनी नहीं चलती रही होगी, ये धार लगाने से इतनी तेज चलने लग जाती है। तो हमको इसी तरह रेपर काटना है, लेकिन की जगह कटिंग न करते रहें, कैंची को ऊपर से लेके नीचे तक कटिंग करें, तभी जाके धार प्रॉपर पूरी कैंची में लग के तैयार होगी। अगर आप एक ही तरह से काटते रहे तो फिर एक जगह धार तेज हो जाएगी, बाकी कैंची नहीं चलेगी। तो आपको इसी तरह कैंची से धार लगानी है। ये देखिए आगे भी मैं काट रही हूँ, पीछे भी काट रही हूँ, चारों तरफ से मैंने कटिंग कर दी दवाई के रेपर से। अगर आपके पास दवाई नहीं है तो इस तरह की फॉइल पेपर होगी, फॉइल पेपर से हम धार तेज कर लेंगे। फॉइल पेपर को कई भागों में फोल्ड कर दें, और बस सीजर से आप इस तरह कट कर दें, जिससे आपकी सीजर बहुत अच्छी चलने लग जाएगी।
बहुत इजी तरीका था। इस तरह आप अपनी कैंची की धार तेज कर सकते हैं। इसके लिए भी एक लाइक जरूर कर दें। अब हम चलते हैं अपनी नाइफ की तरफ। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी नाइफ होती हैं और इनकी भी धार कम हो जाती है। हम दिन भर कटिंग करते हैं ना, तो धार कम तो हो ही जाती है। अब हम रोज रोज कहाँ जाएंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना। इस तरह का ले लेना है चीनी मिट्टी का कप और उल्टा करके रख देना है, और इससे इस तरह आप अपने नाइफ में धार तेज कर सकते हैं। सच में बहुत कारगर तरीका है। मैं अधिकतर ऐसे ही धार नाइफ वगैरह में लगा लेती हूँ और बहुत अच्छे से नाइफ चलने लग जाती है और कप भी बिल्कुल खराब नहीं होता। तो इसी तरह आप घिस दें, धार तेज हो जाएगी। अब हमारे पास इस तरह का कद्दूकस रहता है जिससे हम अदरक वगैरह घिसते रहते हैं। इसकी भी धार आप इसी कप से तेज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत तेज धार हो गई है। अब आप इसमें कुछ भी कद्दूकस करेंगे ना, फटाक से कद्दूकस हो जाएगा। तो आपके घर में कप है और नाइफ है, तो बस जाना कहाँ, घर ही में आप ऐसे धार लगा लीजिए। तो इसके लिए भी आप एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। घर ही बैठे आपने धार लगा ली। अब हम चलते हैं एक बहुत ही कारगर DIY के साथ। हमारे पास ये 2 स्पून है, हमने रख दिया इसको फ्रीजर में मैंने अभी इसको आधा घंटा पहले ही रखा है, लेकिन आपको 2 से 3 घंटा पहले रखना। मैं बताऊंगी इसका वर्क क्या है, ये यूज कैसे आता है। तो जैसे हम सो के उठे और हमको तुरंत कहीं जाना हुआ, तो हमारी आंखों में थोड़ी स्वेलिंग रहती है, बहुत ही सूजी सूजी आंखें दिखती है। अलग से हम सो के आए हैं ऐसी आंखें महसूस होती हैं। तो आपको इस तरह स्पून रखना है फ्रीजर में और इस तरह आंखों को 10 से 15 बार सेक लेना है, जिससे आंखें एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। और सो के उठने के बाद जो हमारी आंखों में थोड़ी बहुत स्वेलिंग रहती है ना, वो देखते देखते चुटकियों में खत्म हो जाएगी। और जब भी आपकी आंखें थकी थकी हो, भारी भारी महसूस हो, तो आप इस तरह की ये टिप अपने घर पे कर सकते हैं। जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं उस टाइम पे आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इसके लिए भी एक लाइक बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।